अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे पैराशूट के थ्रेड से, जो कि बहुत ही इजी डिज़ाइन है। हर कोई इसे बड़ी आसानी से बना सकता है। पैराशूट का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ मैं आज के डिज़ाइन के लिए, और मैं 1.25 mm की हुक यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेंगे एज़ यूजुअल। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लिया है अपने थ्रेड पे, तो हम इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे भी आपने अपना डिज़ाइन बनाना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी है। सिंगल क्रोशे करने के बाद हम 2 चेन ले लेंगे, 1 2 चेन प्लस डबल क्रोशे लेना है मैक्सिमम 2 चेन या 3 चेन के गैप के ऊपर, जहाँ पे हमारा डबल क्रोशे बनाना है हमने कुछ इस तरह से। डबल क्रोशे के एज पे हम ले लेंगे 2 चेन प्लस 5 टाइम डबल क्रोशे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में। 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाते हैं जब हमारे कुछ इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। कुछ इस तरह से 5 चेन ले लिया, और फिर हम इसके बैक पे चले जाएंगे, जहाँ पे हमने फर्स्ट पे ये जो हमारा फर्स्ट वाला 2 चेन का एज है, वहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे के साथ। फिर वापस फ्रंट पे आ जाएंगे, तो हमारे पास ये जो 5 चेन का गैप है, इसमें हम क्या बनाएंगे, 3 टाइम हम सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 सिंगल क्रोशे के साथ हम एक बार सेंटर में 3 टाइम चेन लेंगे, 1 2 एंड 3 चेन को भी हम इधर सिंगल क्रोशे कर देंगे इसमें, और फिर से 3 सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे, 1 2 एंड 3 कुछ इस तरह से। इस तरह से इसको बनाने के बाद क्या करेंगे, 1 चेन लेते हुए हम क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरह से इतनी सी हमने लूप लेनी है, और इसको हमने सिंगल क्रोशे करना है इस तरह से। सिंगल क्रोशे किया, जहाँ पे मैंने यहाँ पे ये मैं अपनी फिंगर रखी हुई है, यहाँ से मुझे एक थ्रेड नज़र आ रहा है, उसमें हम एक बार फिर से अपनी हुक को इंसर्ट करते हुए यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, और इस तरह से ये हमारा लॉक हो जाएगा। और फिर इस तरह से लुक आएगी इस वाले स्टिच की। ये टर्किश डिज़ाइन है, और यहाँ पे इस तरह से स्टिच बनाना है इसके एज पे, और फिर 1 चेन लेते हुए इसको अटैच कर देना है मैक्सिमम इतने ही गैप के ऊपर सिंगल क्रोशे करते हुए कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन नज़र आएगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद। मैं एक बार फिर से बनाती हूँ। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, इसको अटैच करने के बाद 2 चेन ले लेनी है, 1 2 डबल क्रोशे का बल लेते हुए मैक्सिमम 2 या 3 चेन के गैप के ऊपर ही हमने इसको डबल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। 2 चेन ले लेना है, और साथ ही इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमें 5 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास 5 डबल क्रोशे आ गया। जब 5 वाला डबल क्रोशे फिनिश हो जाएगा, तो हम इसके एज पे 5 टाइम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 चेन को हम बैक पे चले जाएंगे, और बैक पे जाते हुए यहाँ पे जब हमने 2 चेन लिया था उसके एज पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। सिंगल क्रोशे करते हुए हम वापस फ्रंट पे आ जाएंगे, तो हम ये जो 5 चेन वाला हमारे पास गैप है, इसमें हम 3 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3, और फिर सेंटर में हम 3 चेन बनाएंगे, उसको भी सिंगल क्रोशे कर देंगे, 1 2 एंड 3 प्लस 3 चेन के साथ हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे, और फिर साथ में एक 1 टाइम चेन लेते हुए इसका लूप थोड़ा सा ऐसे इतना सा लंबा करेंगे, ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए जितना कि हमारे डबल क्रोशे की जितनी लेंथ हो जाए, या फिर 3 चेन के जितनी लेंथ हो जाए, इतना हमें चाहिए। और फिर हम इसके अंदर से हम इसको सिंगल क्रोशे करने के लिए ये वाला बल हम इस तरह से लेते हुए, एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, इस तरह इतना सा लंबा सा लूप लेना है, और इस फिंगर से आपने यहाँ से इसको पकड़ना है, दबा के होल्ड करना है, और ये वाला लूप हम अंदर ले जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे कुछ इस तरह से। ये जो हमें नज़र आ रहा है एक थ्रेड, इसमें से हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से, और फिर ये लॉक हो जाएगा, और फिर इस तरह से हमारे इस स्टिच की लुक आएगी। और एक चेन लेते हुए हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे मैक्सिमम
उतने ही डिस्टेंस पे जितना कि हमने फर्स्ट पे डिस्टेंस लिया है। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन नज़र आएगा। ये वाला जो हमने सेंटर पे पार्ट बनाया है ये हमारे तुर्किश स्टाइल की स्टिचेस हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसमें थोड़ी सी आपको एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, बट ये बहुत ही इजी है और जल्दी बन जाता है। मैं एक बार फिर से बना दूँ ताकि आपको समझ में आए। सिंपल, सबसे पहले हमने 2 चेन ले लेनी है, साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल लेते हुए डबल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से 2 चेन ले लेनी है डबल क्रोशे के एज पे और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने 5 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके एज पे हम 5 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। बैक पे जाते हुए हम इसको क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला स्टिच था उसके एज पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और इस पे हम फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारे पास 5 चेन का गैप आ जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन, इसको भी फिर से हम 3 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे के साथ ही 1 टाइम चेन ले लेना है और फिर हमने इस लूप को थोड़ा सा खींचना है इतना, और इस वाले फिंगर से हमने इसको होल्ड करना है। यहाँ से इसके यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया है इसको दबा के रखना है और फिर हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशे का बल लेते हुए इस तरह से बाहर आना है। और इसको लॉक कैसे करना है, ये जो हमारे पास थोड़ा सा नज़र आ रहा है 1 थ्रेड, उसमें से हम इसको एक बार फिर से सिंगल क्रोशे कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। इस तरह से इसकी लुक आएगी और एक बार फिर इसको एक चेन करते हुए हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। हम आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की ये लुक आती है। बहुत ही खूबसूरत बनता है, बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कुछ इस तरह से मैं थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी नज़र आती है। कुछ इस तरह से मैंने थोड़ी सी इसकी फ़ाइनल लुक बनाई है, लेंथ बनाई है। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक इस तरह से हमें नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये वाला डिज़ाइन। आप इसके जहाँ पे हमने पीकॉट या ये 3 चेन लिए हैं, आप यहाँ पे पर्ल या फिर अपना क्रिस्टल का मोती भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।